रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल को लेकर भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी जुर्माने का ऐलान किया था, तो उन्हें लगा होगा कि वो भारत को डर दिखाकर रूस से उसे दूर करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ट्रंप का दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने न सिर्फ रूस के साथ अपने ताल्लुक मजबूत किए हैं, बल्कि चीन के साथ भी जारी भारत का तनाव कम हुआ है। साल 2020 में लद्दाख में जब भारत और चीन के फौजियों के बीच में टकराव हुआ था, उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी वो अब पिघलती हुई नजर आ रही है। चीन में हाल ही में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। 7 साल बाद ये मोदी का पहला चीन दौरा बना। इसी दौरान रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मोदी की तस्वीरें, उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर छाए रहे। इस सम्मेलन के दौरान जो सबसे पहले पीएम मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर खड़े शी जिनपिंग, पीएम मोदी ने बड़ी ही गर्मजोशी से उनसे भी हाथ मिलाया और इसके बाद तीनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करने लगे। तीनों की बोली अलग थी, भाषा अलग है। बावजूद इसके तीनों के बीच काफी लंबे समय तक बातचीत चलती रही। तीनों के बीच क्या बात हुई ये तो सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे गए। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका, भारत, चीन और रूस तीनों मुल्कों पर दबाव डाल रहा है। ऐसे वक्त में तीनों देशों के टॉप लीडर्स की एक ही मंच पर मौजूदगी और अमेरिका के असर को संतुलित करने की दिशा में इस मौजूदगी को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात में एक और संदेश भी है और वो है ग्लोबल साउथ की एकजुटता। भारत, रूस और चीन के साथ साथ एक साथ आना ट्रंप सरकार के लिए साफ साफ मैसेज है कि ये तीनों देश मिलकर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस हैं उसका सामना करने में सक्षम है। और अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स को टेंशन है कि ट्रंप की भारत विरोधी नीति के चलते कहीं रूस, चीन के गुट में भारत भी शामिल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की बादशाहत के लिए, इकोनॉमिकल बादशाहत के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी अगर एक हो जाए तो अमेरिका को मुश्किल में डाल सकती है। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका के खिलाफ मजबूत रुख अपनाते रहे हैं। दोनों दोस्त रहे हैं। दोनों के बीच में यानी रूस और चीन के बीच में काफी अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं। भारत का इस तिकड़ी में शामिल होना अमेरिका के लिए एक नई चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि इन तीनों देशों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी पर अभी तक अमेरिका या उसके साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका दबदबा रहा है। इनमें अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल हैं। हालांकि अब ये पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो रही है। अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, टैरिफ के हमले शुरू किए, उसके बाद से मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज एक नए ऑप्शन को तलाश रहे हैं। इसी का नतीजा है भारत, रूस और चीन एक साथ आए हैं। अगर ये तिकड़ी कामयाब होती है तो वर्ल्ड इकोनॉमी में आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछड़े और कमजोर देश भी अपनी बेहतरी के लिए अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज के ग्रुप के बजाय इस नए ग्रुप की तरफ रुख कर सकते हैं। आने वाले वक्त में ब्रिक्स, जो एक एससीओ की तरह ही एक और संगठन है, वो मजबूत हो सकता है। ब्रिक्स तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी वाले देशों का एक वैश्विक संगठन है। ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। चीन दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। सब दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। पहले नंबर की इकोनॉमी ऑब्वियसली अमेरिका है। पिछले एक दशक में चीन ने अमेरिका को कई फ्रंट्स पर सीधी चुनौती दी है। वहीं रूस तेल और गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। रूस के हथियारों के मामले में रूस काफी आगे है, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आने वाले सालों में भारत, जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर की इकोनॉमी भी बन जाएगा। ऐसे में ये तीन देश, रशिया, चाइना, इंडिया, एक साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन पेश करते हैं जिसमें मार्केट भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है और एनर्जी भी है। अगर तीनों देश मिल जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट पर इसका असर पड़ना लाजमी होगा। ये मुल्क आपस में अगर ट्रेड अपनी ही करेंसी में करने लगे या एक नई करेंसी बना ली तो अमेरिकी डॉलर की पकड़ काफी कमजोर हो जाएगी। एक नई सप्लाई चेन बन जाएगी। पश्चिम पर डिपेंडेंसी घट जाएगी, यानी अमेरिका उसके गुट के ऊपर डिपेंडेंसी घट जाएगी और एशिया पूरी दुनिया के बिजनेस के केंद्र में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी और डिफेंस में भी सहयोग हुआ। ये तिकड़ी मिलकर अमेरिका की मोनोपोली या पश्चिमी देशों की मोनोपोली को चुनौती दे सकती है।
और अगर ऐसा होता है तो छोटे और जो विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास अमेरिका के गुट के अलावा भी दूसरा एक बड़ा पार्टनर होगा या एक ऑप्शन होगा कि उसको वो अपना पार्टनर बना सकते हैं। अमेरिका और उसके साथी देशों को डर है कि अगर ये गठजोड़ यानी भारत, रूस और चीन की तिकड़ी मजबूत हुई तो ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी मार्केट में उनका दबदबा कम हो जाएगा। भारत, रूस और चीन मिलकर पूरी दुनिया के व्यापार में अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की चुनौती दे सकते हैं। एक आंकड़ा बताते हैं 2024 में विश्व व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी 58% थी, यानी पूरी दुनिया में जितना बिजनेस होता है उसमें से 58% बिजनेस डॉलर में होता है, जो 2000 में 71% से कम है। धीमे धीमे डॉलर की ताकत कम हो रही है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर नॉन डॉलर यानी गैर डॉलर आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की पहल हो रही है, जैसे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार किया जाए। अगर ऐसा होता है यानी एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार किया जाए तो फिर डॉलर का प्रभुत्व और कमजोर हो सकता है। चीन ने ट्रंप के टैरिफ युद्ध में डटकर चीन ने मुकाबला किया है और इसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति, जो कि चीन उसका सबसे बड़ा सप्लायर है, उसको रोका, जिसके बाद ही अमेरिका चीन के सामने थोड़ा सा झुका। अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा। टैरिफ वॉर में भारत के पास चीन जैसी ताकत नहीं है कि वो रेयर अर्थ मिनरल जैसी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको वो रोक कर अमेरिका को झुका सके। भारत की ताकत अभी सीमित है, लेकिन रूस और चीन के साथ अगर भारत सहयोग करता है तो वो एक वैकल्पिक बाजार बना सकता है। भारत पर जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं, इसके कारण रूस से तेल और हथियार खरीदने का बताया गया है। इससे भारत की फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल और डेयरी जैसे इलाके पर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ व्यापार बढ़ाकर जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं या क्षेत्रीय समाधान उसको भी तलाश करके इसका प्रभाव कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी बनना इतना आसान भी नहीं है। अभी तक हमने जो आपसे बात करी वो ये बताया कि अगर ये तीनों एक साथ हो जाए तो बिजनेस के फ्रंट पर या इकोनॉमिक फ्रंट पर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं एक हुए? क्योंकि तिकड़ी बनना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें कई परेशानियां भी हैं। सबसे बड़ी परेशानी है भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद और राजनीतिक अविश्वास, जो इस पार्टनरशिप को कमजोर करता है। रूस पर लगी हुई आर्थिक पाबंदियां उसके लिए लंबे समय तक चुनौती रहेंगी। तीनों देशों की आर्थिक नीतियां अलग अलग हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है और रूस में केंद्रीकृत सरकार है। कई देश चीन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वह रूस की इमेज भी यूक्रेन युद्ध के बाद प्रभावित हुई और उस पर भरोसा कम हुआ है। लेकिन फिर भी रूस चीन की दोस्ती तो कई सालों से अमेरिका को चुनौती दे ही रही है और अगर भारत भी इसमें शामिल होता है तो अमेरिका के वर्चस्व को तगड़ी चुनौती मिलना तय है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।